स्नैक इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपका नमकीन, चिप्स, पास्ता, कुरकुरे, मैक्रोनी, चाउमीन, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स का आपने बिजनेस स्टार्ट करके देख लिया है, इस इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्नैक इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे आप आज भी रिटेल मार्केट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, अंदर वो डर बैठा हुआ है आपके, और आज आप बहुत गलत स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके अपने बिजनेस को किल कर रहे हैं। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का, जहां मैंने आज कामकाजी.com की शुरुआत करते वक्त स्मार्ट फूड प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट को बिल्ड करा। उसी के थ्रू मैं आपको एक सिस्टम देता हूं कि कैसे आप अपना फूड प्रोडक्ट बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए, स्नैक इंडस्ट्री में आखिर हमें बिजनेस में जो ओवरऑल आइडिया है, कैटेगरीज हैं, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में हमें अपने बिजनेस में कैसे आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे हमें कैसे आगे निकलना है और कैसे हमें अपनी रणनीति बनानी है। देखिए, जब मैं मार्केट में कई सारे इंडस्ट्री ऑनर्स से मिलता हूँ तो एक माइंडसेट मुझे समझ में आता है। वो मशीन लगाने में बेस्ट हैं, मशीन तक के रिसर्च में वहाँ बेस्ट रहते हैं। मशीन लगाने के बाद में प्लांट भी डेवलप कर लेते हैं, थोड़ा इधर रिपेयरिंग भी करवा लेते हैं। अपने घर में अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मशीनें भी अच्छी ले लेंगे, हैंड सीलर, बेंच सीलर, पैकेजिंग तक भी रिसर्च अच्छा चलता है। फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट के लिए मशीन सेटअप करने के बाद में थोड़ा सा पाउच वालों से भी बात करते हैं। पाउच वालों से बात करने के बाद में जब मार्केट में एग्जैक्टली थोड़ा सा रिसर्च करना होता है तो वहाँ पर भी सैम्पलिंग भी करके आ जाते हैं। बट बात जब आती है सेल्स की तो उनकी हवा निकल जाती है। वो कहाँ आ जाते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम को फेल कर देते हैं, बैच प्रोडक्शन सिस्टम को फॉलो ना करके बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं और अपने SKUs को डेवलप नहीं कर पाते हैं, ना सेल्स कर पाते हैं। जब मार्केट में एग्जैक्टली जब अस्त्र और शस्त्र लेकर जाने की बात आती है तो उनकी हवा निकल जाती है। तो अगर आप अपना स्नैक इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में सर्वाइवल मॉडल में अटके हैं और वो मॉडल ऐसा जहां आप अपना रिटेल सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वो समझिए। देखिए, आज फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, अगर स्नैक इंडस्ट्री में ही हम तोड़कर देखें इस इंडस्ट्री को, डिफरेंट तरह के बिजनेस हैं, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप नेक्स्ट लेवल अपने प्रोडक्ट को आगे भेजकर पैसा बना सकते हैं। आपका कहीं ना कहीं रिटेल मार्केट आज भी कैप्चर नहीं हो रहा है। आप अभी भी ये सोचते हैं कि कंपटीशन आपके बाहर है बिजनेस में। आप अपने बिजनेस में सब सही कर रहे हैं, आपका मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का सारा काम सही हो रहा है, आपके डिस्काउंट स्कीम्स, ऑफर स्ट्रेटजीज अच्छी चल रही हैं, आपके सेल्स के सिस्टम्स अच्छे चल रहे हैं। इसीलिए आपको लग रहा है अब कंपटीशन बाहर है, रिटेल मार्केट नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है, तो बल्क में बेच लो या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर ढूंढ लो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जीवन यापन करने के लिए काम कर लो। मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो पा रहा है। अब प्रॉफिटेबल की अगर मैं एक्सपेक्टेशन आपको बताऊं, आपने जो भी एक्सपेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा था स्नैक इंडस्ट्री में कि अगर मेरा 12 घंटे भी प्लांट चलता है तो मैं इसके कैपेसिटी, इसकी प्रोडक्शन सिस्टम से बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पैसा बना सकता हूं। बट वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ पा रही है। आप मशीन को रेगुलर नहीं चला पा रहे हैं, और जब मशीनें रेगुलर नहीं चलेंगी और प्रोडक्शन सिस्टम में आपके सेल्स के सिस्टम नहीं बनेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर राइट काइंड ऑफ रिटेल मार्केट एंड देन आपको लॉन्च करना चाहिए अपना मार्केटिंग टूल से अपने बिजनेस का मॉडल। यस, बिजनेस में 80% पूरा मार्केटिंग चलने वाला है आपके। आप चाहते हैं कि आप 80-90% आप सेल्स करते हैं और बाद में करते हैं थोड़ी सी मार्केटिंग, कभी बिजनेस नहीं बन पाएगा। ITC की बात करूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के प्रोडक्ट की बात करूं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करूं, इन सब कंपनीज की अगर हम बात करें तो इन सब के पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एक मार्केटिंग का सिस्टम है, जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट आते ही मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। वही सिस्टम आपको सीखना है कि आखिर रिटेलर को बनाने की साइकोलॉजी क्या है। जब आप रिटेलर के माइंडसेट को समझ जाएंगे तो आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे। क्यों? आपको चाहिए कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर से मार्जिन्स नहीं आ पा रहे हैं इतने, तो आपको रिटेल को भी टारगेट तो करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे आपका बिजनेस मार्केट से बनने वाला है। अगर आपका ऑफलाइन टारगेटिंग अच्छा नहीं हो रहा है तो आपका मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी खराब है, आपने मर्चेंडाइजिंग के रूल्स फॉलो नहीं करे हैं, दैट्स वाई आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए, देखिए मैं इसमें आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, बट ये वीडियो बहुत लंबे चले जाएंगे और आपको मैं प्रॉपर सिस्टम यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता। कारण क्या है, यहाँ मुझे लगता है सीरियस लोग नहीं हैं।
अगर आप सीरियस हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए मेरे फ्री वेबिनार को, वहाँ सीखिए कि कैसे स्नैक इंडस्ट्री में आपको पैसा बनाना है। सेकंड, क्यों प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं आप अपने बिजनेस में। देखो, कई बार प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में पिवट करना पड़ता है। एक प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ता है, दूसरे को पकड़ना पड़ता है, तीसरे को रोकना पड़ता है। समझ रहे हैं? छोड़ना, बढ़ाना और रोकना। अब इन स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, जब हम ये काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत गलतियां कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं ऐसा, मैं नहीं मानता कि आप ऐसा नहीं करेंगे, बट आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ चुके हैं। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या चलेगा या कैसे चलाना है, ये मुझे पता हो। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्टली सिस्टम पर आना पड़ेगा आपको। तो पिवट करने के लिए भी आपको कैटेगरी को भी छोड़ना पड़ता है, कभी कभार प्रोडक्ट को भी छोड़ना पड़ता है, कुछ नया भी पकड़ना पड़ता है, बट इसका एक सिस्टम मैंने बिल्ड करा है जो आप सीख सकते हैं स्नैक इंडस्ट्री में। इसके अलावा आपका बिजनेस अगर आप अभी तक नेक्स्ट लेवल नहीं बना पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पैकेजिंग की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसलिए नए प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा हूं तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप बहुत कुछ अपने बिजनेस में कर सकते हैं अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो। कारण नंबर 3 समझिए कि आपका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं है। इसका कारण है ऑनलाइन बिजनेस आपको नहीं आता है, ऑनलाइन सिस्टम्स आप बिल्ड नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक ऑफलाइन मार्केट है, एक ऑनलाइन मार्केट है। ऑफलाइन मार्केट में अगर आप 80% काम कर रहे हैं तो 20% आपका सेल्स यहाँ से आना चाहिए, और ये 20% सेल्स से ही अगर आप और एक सिस्टम बिल्ड कर देते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको बड़ा ऑर्डर देते हैं। यस, बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। कोई 20,000 का ऑर्डर देता है, कोई 50 का देता है। और इस तरह से आपको सीखना होगा कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस का बिल्डिंग करना है, कैसे बिजनेस लेकर आना है ऑनलाइन मार्केट से, ताकि आप एक बड़े टिकट ऑफ साइज के ऑर्डर्स लेकर आ पाएँ। एक आपको स्टेप बाय स्टेप ये ऑनलाइन बिजनेस बिल्डिंग भी सीखनी है। इसकी शुरुआत कर सकते हैं आप सोशल मीडिया अकाउंट से। या सोशल मीडिया आपके लिए नेक्स्ट लेवल बिजनेस लेकर आएगा। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, यहाँ से आप डायरेक्ट ऑर्डर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने रीसेलर्स को यहाँ से भी खड़े करते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको किस तरह से एक नेक्स्ट लेवल वैल्यू दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हैं, तो ये कुछ बातों को आप समझकर अपने बिजनेस में अपना कर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको बिजनेस बनाना है, कैसे नेक्स्ट लेवल आपको अपने बिजनेस में चैलेंजेस को कम करना है। याद रखिएगा, जो आपके पास में अभी जो एजुकेशन है वो डिसाइड नहीं करेगी कि अब आपको क्या मिलने वाला है। जो आप अब एजुकेशन कलेक्ट करेंगे ना, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। क्योंकि जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे वहाँ तक अब आप पहुँच चुके हो जो आपने कलेक्ट करा था। इसीलिए अब आपको सीखना चाहिए। एक बहुत अच्छी एकेडमी मैंने बिल्ड करी है फूड बिजनेस ऑनर्स की, जहां आप भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। डिफरेंट लेवल पर मेंबरशिप्स हैं और डिफरेंट लेवल पर मैंने वैल्यू एंड सिस्टम्स दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल बनाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।